इनका व्यक्तित्व कुछ हटके। जी हाँ, हमारा आज का ये विशेष सेगमेंट जिसमें आज हमारे साथ हैं हमारी आज की खास मेहमान, जिनका तारुफ हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ हैं रितु चौधरी, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं रीत। जी हाँ, हमारे साथ है रीत, एक बहुत ही मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी हैं हमारे साथ। और इनके बारे में सखियों हम आपको बता दें कि इतनी सारे काम करती हैं कि भाई जिनकी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। हम आपको बता दें कि ये एक इवेंट मैनेजर हैं, साथ ही साथ रेडियो और टीवी पर भी इनके काफ़ी शोज़ इन्होंने किए हैं और लगातार ये सफलता के परचम लहरा रही हैं। तो रितु चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके आपसे मिलकर और अपनी आवाज़ सभी लोगों को सुनाने में। तो रीत, जैसे कि हमने सभी अपने श्रोताओं को बताया कि आप एक इवेंट मैनेजर हैं और बहुत सारे रेडियो और टीवी शोज़ भी आपने किए हैं। तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि इतनी सारी फील्ड्स में आपने वर्क किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और आपकी जो चॉइस है, अगर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो आप किस फील्ड को प्रेफर करती हैं और किस फील्ड को आप एज अ पैशन अपनी लाइफ में देखती हैं? देखिए मैम, अगर पैशन की बात करूं तो पैशन तो मेरी आवाज़ है। क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ सबके दिलों को छूती है, सबके कानों तक पहुंचती है और आपकी आवाज़ आपकी पहचान बन जाती है। तो मेरा पैशन है। मैंने स्टार्ट भी इस फील्ड में एंकरिंग के थ्रू ही किया था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, ये एंकरिंग का सफ़र आगे बढ़ता गया और उसके साथ में धीरे धीरे क्रिएटिविटी की दुनिया में बस मैं छाती गई और आगे बढ़ती गई कि किस तरह से क्रिएटिव फील्ड में मैं कुछ कर सकती हूँ। उसी तरह मैंने नए नए आयाम स्थापित किए कि किस फील्ड में मैं क्या कर सकती हूँ, नए नए क्रिएटिव काम मैंने देखे और इसी तरह बस आगे का सिलसिला जारी रहा। तो जैसे आपने एंकरिंग की बात की, जिसमें आवाज़ का जो जादू है वो होना तो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ क्रिएटिव होने के साथ साथ हमें कुछ ऐसी डिग्रीज भी लेनी पड़ती हैं इसमें जो कि हमें आगे सक्सेसफुल बना सकती हैं। देखिए, मैं कहूँगी अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो फिर वो टैलेंट किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। अगर मैं मेरी बात करूँ तो जिस फील्ड में मैं हूँ, मैंने उसकी कोई डिग्री हासिल नहीं की है। हाँ, साथ में ग्रेजुएशन के वक्त मैंने साथ में एडवांस डिप्लोमा ज़रूर किया था। इसमें वो कि साइड बाय साइड मैं ये कर लेती हूँ ताकि मुझ पर भी बर्डन ना आए और मेरा इंटरेस्ट का फील्ड आगे बढ़ता रहे। तो आपका जो शौक़ है वो आपका पैशन बना और धीरे धीरे आपने इसमें मास्टरी हासिल करी। अब हम बात करते हैं आपके इवेंट मैनेजमेंट के करियर के बारे में। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरू से ही आपको इस फील्ड में जाने का शौक़ था या फिर किसी को आपने देखा अपने परिवार में या आसपास, तब आपको ऐसा लगा कि मुझे एज अ करियर अपनाना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने शुरुआत एंकरिंग के करियर के साथ में की। स्टार्टिंग के 1 साल मैंने सिर्फ एंकरिंग की। फिर वहाँ से मैंने सोचा कि अब यही नहीं रुकना, यही नहीं थमना, आगे और भी बहुत कुछ करना है। तो फिर मैंने उस फील्ड की तरफ देखा जहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं है। जितना रचनात्मक आप सोचते जाओगे उतना ही रचनात्मक आप चीज़ों को लोगों को देते जाओगे। तो उसी तरह धीरे धीरे शुरुआत हो गई ये इवेंट मैनेजमेंट के करियर की और फिर ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता गया और मुझे दिन ब दिन इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। मैं दिन ब दिन बहुत कुछ नया सीखती हूँ, नया करती हूँ कि हाँ, क्योंकि क्रिएटिविटी का कहते हैं कोई अंत नहीं है। जब तक मैं कुछ नया क्रिएटिव लोगों को नहीं दूंगी तो फिर मेरे काम में कुछ नयापन दिखाई नहीं देगा। तो वही क्रिएटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। पहले सिर्फ एंकरिंग की, फिर उसके साथ में अगले 1 साल के बाद में मैंने ये अपने सारे जगह पे अपना ये काम शुरू किया। और मैं सिर्फ जयपुर में ही नहीं, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, या फिर यूँ कहूँ कि सिर्फ इंडिया में भी नहीं, इंडिया से बाहर भी मैंने इंटरनेशनल शोज़ किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, होस्ट किए हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने ये जो काम है, इसकी शुरुआत कब से की थी? देखिए, ये सफ़र शुरू हो चुका था 2013 के अंत में और अब इसको देखा जाए तो लगभग 9 साल पूरे होने को आए हैं। और तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने सोचा था कि नहीं, कि मुझे करना ही है। था एक जुनून था, एक पैशन था कि हाँ, कुछ करना है, खुद के दम पे करना है। तो बस यूं ही मैं आगे बढ़ती रही और फिर 2013 के बाद में अब तक आप को भी पता है कि बहुत सारी जगह पे मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं। बहुत तरह से मैंने आगे अपने करियर को मैं आगे लेके गई हूँ। बहुत सारे नए नए रचनात्मक चीज़ों के साथ में मैं आगे बढ़ी हूँ। तो इतने वर्षों का आपका जो अनुभव रहा, तब से लेकर अब तक क्या कुछ चेंजेस आप महसूस करती हैं इस फील्ड में? देखिए,
मैं कहूँगी कि जिसे हम गॉड फादर कहते हैं, अगर आपका इंडस्ट्री के अंदर कोई गॉड फादर नहीं होता या फिर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है इस इंडस्ट्री में, तो बेशक आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको अपने दम पे पहचान बनानी पड़ती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वो पहचान बनाने में कामयाब हुई हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मैंने लोगों के दिलों को जीता है अपनी आवाज़ से, अपने काम से। और इसी सफ़र में यूं ही मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रही। और एक्सपीरियंस की बात मैं यूं कहूँ, स्टार्टिंग में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि लोग आपको जानेंगे कैसे जब तक आप काम नहीं करेंगे, और अगर आपका काम नहीं बोलेगा तो वो आपको दोबारा बुलाएंगे नहीं काम के लिए। तो इसी तरह यही है कि अपने हर काम में अपना 200% दो, अपना बेस्ट दो। बस मैंने इसी चीज़ पे बिलीव किया और मैं आगे बढ़ती गई। बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें आपसे जानने को मिल रही हैं रितु चौधरी। सभी श्रोताओं को हम बता दें, इनका व्यक्तित्व कुछ हटके में आज हमारे साथ हैं हमारी आज की खास और प्यारी सी मेहमान रितु चौधरी जी। और रितु, आपसे जब हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत सारे शोज़ आपने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, उसमें अपनी आवाज़ दी है, लोगों को अपनी आवाज़ के जादू से मोहित किया है। और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपका एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। देखिए, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अगर मैं बात करूं तो कई बार हमारी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे पहलू सामने आते हैं कि जहां पे एक इंसान बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुका है। वो, या फिर मैं यूं कहूं कि आजकल जो बहुत ही प्रचलित शब्द हम डिप्रेशन सुन रहे हैं, वो का नाम देना पड़ता है। हम इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं अपने करियर को लेकर और अपनी पढ़ाई को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि कई बार तो मैं देखती हूँ रिलेशनशिप्स को लेकर भी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और हम डिप्रेशन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से जूझते हुए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सेशन इन चीज़ों पे होते हैं कि एक तो कुछ अगर मैं कहूँ कि विमेन एम्पावरमेंट, इस चीज़ को लेकर भी इतने सारे सेशन होते हैं, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, मौके भी हैं, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं है। तो वही, अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मोटिवेशन हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेशन अगर हमें मिलता रहता है घर से, परिवार से, समाज से और ऐसे लोगों से जो आपसे जुड़े हुए हैं, तो वाकई में आप हर फील्ड में प्रोग्रेस कर सकती हैं। हमारा प्रोग्राम महिला जगत, बहुत सी महिलाएं हमें सुन रही हैं रीत, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी कि अगर वो इस फील्ड से जुड़ना चाहती हैं, इवेंट मैनेजमेंट में अपना कुछ करना चाहती हैं या फिर रेडियो में अपनी आवाज़ देना चाहती हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सभी महिलाओं को मेरा एक ही संदेश है कि महिलाएं अगर कुछ ठान लें तो वो कुछ भी कर सकती हैं। जब वो पूरा घर परिवार सब कुछ संभाल सकती हैं, तो अगर वो बाहर की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं तो वो बेशक कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि महिलाओं के पास एक ऐसी असीम शक्ति होती है कि हाँ, वो आगे बढ़ने के लिए उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। वो अपनी शक्ति के बलबूते पर, अपनी विल पावर के बलबूते पे कुछ भी कर सकती हैं। बस उन्हें ठानने की ज़रूरत है और अपने अंदर जो छुपा हुआ जो टैलेंट है उसे पहचानने की ज़रूरत है। अगर महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आपको सिर्फ पहचानना है कि आप किस चीज़ को सबसे बेहतर तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपके लिए कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में कुछ कर ना पाएँ। आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो। तो रीत, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी फील्ड्स में आपका जुड़ाव है, बहुत सारे काम आप कर रही हैं, लेकिन कभी कोई फ्री टाइम भी आपको मिलता होगा जिस में फिर से नई ऊर्जा का संचार करता है। देखिए, कहते हैं कि म्यूज़िक, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी थकान मिटा देता है, आप में एक नई ऊर्जा भर देता है। तो संगीत, मतलब मैं यूँ ही कहूँगी कि मैं म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करती हूँ। इनफैक्ट डांस करना भी मुझे बहुत पसंद है। जब फ्री टाइम होता है तो और बहुत मस्ती के मूड में होती हूँ या फिर अपना सारा स्ट्रेस दूर करना होता है, जो भी होता है, म्यूज़िक ऑन किया, डांस कर लिया, या फिर आपको सिर्फ एकदम शांति भरा माहौल चाहिए तो मैं सिर्फ म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ और उससे मेरी सारी थकान, सारा स्ट्रेस, सब कुछ दूर हो जाता है। बहुत खूब कह रही हैं आप। जब म्यूज़िक की बात चल रही है तो क्यों ना आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत हम सुन लें। तो बताइए, क्या सुनना चाहेंगी आप? देखिए, अगर मेरी पसंद की बात चल रही है तो मुझे सॉफ्ट म्यूज़िक बहुत पसंद है, क्योंकि वो आपके दिलो दिमाग दोनों को शांत कर देता है और सीधा अगले के दिल तक, रूह तक जाता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि रफ़ी साहब का कोई भी गाना होगा, मैं वो सुनना पसंद करूँगी। बिल्कुल, तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं और बातों के दौर को हम आगे भी जारी रखेंगे।
सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। दीवाना हुआ बादल, जज्बात का एक
घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तो ऋतु, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट का काम होता है वो टाइम बाउंडेशन के अंदर होकर नहीं कर सकते हम, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हमें लेट आवर्स में करना पड़ता है, शिफ्टिंग्स में काम करना पड़ता है, एक टीम वर्क होता है। इसीलिए हम कह नहीं सकते कि आपको 10 से 6 की नौकरी करनी है और वापस घर आ जाना है। बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। कई बार इसमें परिवार का सपोर्ट मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। तो आपने भी ऐसे कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, और जो इस फील्ड से जुड़ना चाहती हैं उनके सामने भी वाकई ये चैलेंजेस ज़रूर होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर उठता है, क्योंकि हमारा जो परिवेश है, हम जिस समाज में रहते हैं, उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि हमारा बच्चा सुबह जाए, शाम को घर आ जाए, 10 to 5, 10 to 6 की जो भी जॉब है वो करके घर वापस आ जाए। लेकिन अगर आपको कुछ नया करना है, या फिर जो हमारा कुछ हटके करना है, कुछ हटके अपने व्यक्तित्व को अगर निखारना है, कुछ किसी को करके दिखाना है, तो आपको ये टाइम बाउंडेशन अपनी लाइफ से पूरी तरह हटानी होगी। क्योंकि टाइम अगर आपकी क्रिएटिविटी की सीमा बन जाता है तो फिर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, और आपको वो एक लत लग जाती है कि हाँ, मुझे 10 से 5 की नौकरी है, बस मुझे यही करना है। आप उसके आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। यानी कि आप अपना बात करें टाइमिंग की, टाइमिंग कभी भी किसी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें, जो हम इवेंट्स देखते हैं, जो दिन में हम सुबह देखते हैं, वो पूरी रात की मेहनत होती है, वो पूरा एक टीम वर्क होता है जो पूरी रात तैयार होके दिन में आपके सामने आता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए? अगर आपको कुछ अलग करना है, अगर क्रिएटिव फील्ड में आना है, तो टाइम बाउंडेशन तो आपके लिए बिल्कुल हटाना ही होगा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को हम बता दें कि हमारे साथ हैं ऋतु चौधरी। बहुत सारे काम ये कर रही हैं, साथ ही साथ कई टीवी कमर्शियल्स भी इन्होंने किए हैं, और उसका एक्सपीरियंस भी कुछ अलग रहा होगा। ऋतु, तो इस बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, टीवी कमर्शियल्स, अगर मैं मेरी प्रेफरेंस की बात करूं तो मैं वही टीवी कमर्शियल्स करना ज़्यादा पसंद करती हूं जो सच में रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो किसी को इंस्पायर करें, किसी को मोटिवेट करें, किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव करें। बहुत सारे लोग करते हैं टीवी कमर्शियल्स फॉर द मनी मोटिव। मैं मनी मोटिव ना करके मैं यूं कहूँगी कि टीवी कमर्शियल्स मैं वही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जो लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सके, या फिर वो उनको कुछ सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हों। और आप टीवी कमर्शियल की बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ एक टीवी कमर्शियल किया था जिसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट की बात चली थी। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि कहते हैं कि महिलाएं ही महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती, लेकिन मैं सारी महिलाएं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सभी महिलाओं से गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर हम महिलाएं चाहें तो हम कुछ भी कर सकती हैं। हमें समाज के सामने, सोसाइटी के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि अगर एक महिला दूसरी महिलाओं को सपोर्ट करेगी तो फिर उन्हें आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत सारी बातें आज आपसे हमें जानने को मिल रही हैं ऋतु चौधरी जी। तो चलते चलते आप हमारी सभी सखियों को क्या कहना चाहेंगी? ऐसी कौन सी मोटिवेशनल बात उन्हें कहना चाहेंगी? संदेश देना चाहूँगी कि शब के अंधेरे को खंगालूं तो कोई बात बने, शब के अंधेरे को खंगालो तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकालो तो कोई बात बने, वक्त के सांचे में तो ढलना सबको आता है। कहते हैं वक्त के सांचे में ढलना तो सबको आता है, लेकिन अगर वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। अरे वाह, बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपने सुनाई। वक्त को अगर सांचे में ढालूं तो कोई बात बने, वही बहुत खूब कहा आपने। और वक्त को जब हम अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं और जब चाहते हैं कि वक्त हमारा साथ दे, तो भाई मेहनत तो करना बनता है। आपकी इन मोटिवेशनल बातों से ज़रूर हमारी सभी सखियाँ बहुत इंस्पायर हुई होंगी।
तो ये थी रितु चौधरी, जिन्हें हम प्यार से जानते हैं रीत के नाम से। बहुत ही खूबसूरत नाम है इनका, और इनसे बात करके वाकई में बहुत आज अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हुए हम। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बहुत प्रोग्रेस करें, आपके जो भी गोल्स हों आप उन्हें अचीव करें। हम दिल से यही दुआ करते हैं। और रितु चौधरी, आप हमसे जुड़ी, प्रोग्राम में आपने शिरकत की, हमारे स्टूडियो में आई, इतना कीमती वक्त आपने अपना निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।